नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRB एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम फिर से केमिस्ट्री के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, और इनको हम बहुत अच्छे से बहुत डिटेल से सॉल्व करेंगे और जितने भी हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं ऑप्शन को आपको डिटेल से समझाती चलूँगी। ठीक है, तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है। ठीक है, तो कल भी हमारा यह पहला क्वेश्चन था और मैंने आज भी पहला क्वेश्चन डाला है ताकि आपको इस चीज़ का रिवीजन हो सके। जिन बच्चों ने कल देखा है ताकि वो रिवीजन कर सकें। ये हमारा सेम क्वेश्चन है और बाकी इस क्वेश्चन के अलावा अब हमारे कोई भी क्वेश्चन सेम नहीं मिलेंगे। ठीक है, सब में कोई ना कोई आपको एक न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो पानी का इसमें सूत्र पूछा है, तो आई थिंक सबको ही पता है कि पानी का इसका सूत्र क्या होता है। इसका पानी का हमारा फार्मूला हो जाता है, तो हमारा पानी का फार्मूला हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, H2O हमारा पानी का फार्मूला होता है और हमारा जो CO2 हो जाता है तो ये हमारा हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा हो जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ये हमारा हो जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो बाकी ये तीन ऑप्शन भी आपको ध्यान रख लेना है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है हमारा, 6 होता है या फिर 8 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 12 होता है या 14 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा कार्बन होता है तो कार्बन का परमाणु क्रमांक हमारा 6 हो जाता है और 8 किसका होता है, तो 8 हमारा हो जाता है ऑक्सीजन का। ठीक है, और 12 किसका होता है, तो 12 हो जाता है हमारा मैग्नीशियम का और 14 किसका होता है, तो ये हो जाता है सिलिकॉन का। ठीक है, तो बाकी ये वाले पॉइंट भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ऑक्सीजन गैस का प्रतीक क्या होता है। तो मैंने ऑलरेडी 2 बार बता दिया है ऑक्सीजन का हमारा क्या होता है। तो O होता है, O2 होता है, O3 होता है या C या H2O होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा ऑक्सीजन होता है उसका प्रतीक O2 माना जाता है, O3 हमारा ओजोन हो जाता है और ये हमारा पानी हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, NaCl को क्या कहा जाता है। ठीक है, जो NaCl होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो एसिड कहते हैं, क्षार कहते हैं, लवण कहते हैं या धातु कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा NaCl होता है वह लवण कहलाता है और इसी को हम नमक बोल देते हैं। ठीक है, जो हमारा खाने का नमक होता है उसका फॉर्मूला NaCl ही होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, HCl किस प्रकार का यौगिक है। तो एसिड है, क्षार है, लवण है या धातु है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा HCl होता है, HCl हमारा क्षार होता है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, HCl किस प्रकार का यौगिक होता है। ठीक है, तो एसिड होता है, क्षार होता है, लवण होता है या धातु होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर।
ठीक है। जो हमारा HCl होता है वह हमारा एसिड होता है HCl, और ये कहाँ से रिलीज होता है, तो ये होता है हमारी छोटी आंत से, ठीक है। छोटी आंत के पार्ट से यह रिलीज होने वाला हमारा एसिड होता है HCl। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पानी में नमक घोलने को क्या कहते हैं? तो क्रिस्टलीकरण कहते हैं, विलयन कहते हैं, परागण कहते हैं या निष्कर्षण कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारा पानी में जो नमक घुलता है तो उसको हम विलयन बोल देते हैं। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, H2O2 का सामान्य नाम क्या है? तो मैंने कल भी ये क्वेश्चन बताया था आपको और आज भी अभी बताया है। मैंने जो हमारे ऑप्शन में आया था तो मैंने ऑप्शन में ही बता दिया था। यहाँ पे क्वेश्चन बन गया है कि जो H2O2 होता है इसका सामान्य नाम क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है कि सबसे बनता होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप प्लीज़ ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। तो इसको आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर आपने देखा है क्लास को तो आपको पता ही होगा कि इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। तो ये आपका आज का होमवर्क है, और ये होमवर्क इसलिए मैंने दिया है क्योंकि आज भी मैंने बताया है और कल वाली क्लास में भी मैंने बता दिया था इसका नाम क्या होता है। तो इसीलिए पूछ रही हूँ कि अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं क्लास को तो आपको पता होगा कि H2O2 हमारा क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8वां है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो गति होती है उसको बढ़ाने वाला जो पदार्थ होता है वह क्या कहलाता है? तो उत्प्रेरक कहलाता है, अभिक्रिया पदार्थ कहलाता है, विलायक कहलाता है या उत्पाद कहलाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारा उत्प्रेरक होता है वह हमारी अभिक्रिया को बढ़ाने का कार्य करता है, ठीक है। उत्प्रेरक यह भाग नहीं लेता है, अभिक्रिया में यह भाग नहीं लेता है, लेकिन उत्प्रेरक जो होता है वह हमारी अभिक्रिया की गति को बढ़ाने का कार्य करता है, ठीक है। तो कल भी मैंने उत्प्रेरक के बारे में बताया था, लेकिन वो कल हमारा दूसरा पॉइंट था और आज ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। उत्प्रेरक से संबंधित ही है, तो आपको उत्प्रेरक के बारे में इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, NaOH किस प्रकार का यौगिक है? तो एसिड है, क्षार है, लवण है या धातु है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। हमारे जितने भी क्षार होते हैं, क्षार के पीछे हमारा OH जरूर लगा होगा, ठीक है। तो क्षार की जो पहचान होती है वह क्या होती है? तो क्षार की पहचान होती है OH, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, Fe2O3 किस प्रकार का यौगिक है? तो ऑक्साइड है, हाइड्राइड है, सल्फाइड है या क्लोराइड है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और यह क्यों है ऑक्साइड? तो यहाँ पे ऑक्साइड का ये लगा हुआ है हमारा ऑक्सीजन, इसलिए ये ऑक्साइड है, ठीक है। अगर यहाँ पे दूसरा कोई होता, हमारा सल्फर होता या क्लोराइड होता, तो यहाँ पे बाकी ऑप्शन चुने जाते, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पानी का जो pH मान होता है वह सामान्यतः कितना होता है? तो 0 होता है, 7 होता है, 14 होता है या 1 होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो पानी का हमारा pH मान होता है वह होता है 7, जो कि उदासीन होता है या न्यूट्रल होता है, ठीक है। ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। मैंने अम्ल और क्षार कल आपको बता दिए थे, ठीक है, कि जो हमारी ये pH स्केल होती है यहाँ पे 0 से लेकर के 14 तक ये चलती है। हमारा जो 7 होता है वह बीचों बीच पाया जाता है,
ठीक है, जो कि न्यूट्रल स्थान होता है। 7 के जितने भी पहले आता है, हमारी जितनी भी वैल्यू पहले आती है वो सभी हमारी एसिड होती है, और जो हमारी 7 के बाद जितनी भी वैल्यू आती है 7 और 14 के बीच में, वो हमारी सभी जो है हमारी क्षार हो जाती है, यानी बेस वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, H2SO4 का सामान्य नाम क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, या फास्फोरिक एसिड होता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, जो H2SO4 होता है वह हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो आपको पता ही है कि HCl होता है, यह पेट से रिलीज होता है हमारा। ठीक है, तो इसका हो जाता है ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, CH4 का जो नाम है वह क्या है? तो मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, जो CH4 होता है हमारा, मैंने कल भी ये क्वेश्चन आपको बताया था कि जो CH4 होता है वह कहाँ से आता है, किस फॉर्मूले से आता है। ठीक है, तो आपको पहले ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रख लेना है। नहीं होगा तो मैं किसी दिन आपको डिटेल में बता दूंगी इसको। ठीक है, ना होगा तो मैं कल ही आपके लिए ये क्लास डाल दूंगी। जो हमारी ये मेथेन एथेन बनते हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन से हमारे ये कैसे बनते हैं, मेथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। ठीक है, तो ये वाली क्लास, और हो सकेगा तो मैं परमाणु क्रमांक निकालना बता दूंगी आपको। एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है मैंने, परमाणु क्रमांक निकालना, और ये मेरे खुद के क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा मैं डिटेल में बता रही हूँ, ताकि आपको अगर कोई भी ऑप्शन अगर बन जाता है, अगर कोई भी क्वेश्चन बन जाता है ऑप्शन से निकल के भी, तो आप उसको सॉल्व कर सको। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी धातु का ऑक्साइड किस प्रकार का होता है? तो अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, तटस्थ होता है, या उपर्युक्त सभी होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जितने भी हमारे ऑक्साइड होते हैं वह सभी हमारे क्षारीय होते हैं, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। किसी एक दिन में आपको अम्ल और क्षार की क्लास ले लूँगी, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताऊँगी जो अम्ल क्षार होते हैं वह क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, CO2 गैस का रंग कैसा होता है, यह क्या होता है? तो रंगहीन होती है, लाल होती है, नीला होती है, या हरा होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारी CO2 होती है यह रंगहीन पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये हमारी अभिक्रिया है, यहाँ पे संतुलन करने के लिए दिया गया है, तो आपको संतुलित करके बताना है। ठीक है, तो HCl प्लस NaOH, जब ये अभिक्रिया होगी दोनों की, इन दोनों की जब ये अभिक्रियाएं होंगी तो क्या बनेगा, हमारा उत्पाद क्या बनेगा यहाँ पे? तो उत्पाद हमारा बनेगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा Na उठ जाएगा, और यहाँ से हमारा Cl उठ जाएगा, तो हमारा ये तो बन जाएगा NaCl। ठीक है, अब यहाँ से क्या बचा? तो यहाँ से OH बचा हमारा, और यहाँ से H बचा, तो ये हमारा प्लस में आ करके यहाँ पे बन जाएगा H2O। ठीक है, तो NaCl प्लस H2O, तो ये कहाँ पे दिया हुआ है? तो ये दिया है हमारे ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, H2SO4 में H का प्रतिशत कितना होता है? ठीक है, जो H का प्रतिशत होता है वह कितना होता है? तो 2 होता है, 4 होता है, 10 होता है, या 5 होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
ठीक है। H2SO4 में H का प्रतिशत पाया गया है हमारा 2%। और कल मैं बताऊंगी इस क्वेश्चन को दोबारा पूरा डिटेल से बताऊंगी। सबसे पहले हम H2SO4 का परमाणु क्रमांक निकालेंगे और जितना भी हमारा होगा तो H के बटे में उसको रखेंगे और 100 से हम भाग दे देंगे तो हमारा H का प्रतिशत निकल आएगा। ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों स्क्रीन इतनी छोटी है तो यहाँ पे बताना संभव नहीं है इसको, तो मैं आपको कॉपी और पेन में आपको बताऊंगी कल परमाणु क्रमांक हम कैसे निकालते हैं। ठीक है। और हम इनमें से कोई भी हमारा एलिमेंट्स अगर आता है और कोई भी पूछ देता है, अगर H की जगह पे S भी पूछ देता या O पूछ देता तो भी हम प्रतिशत इसका निकाल सकते हैं। ठीक है। तो कल वाली क्लास में मैं बताऊंगी आपको कि इसका परमाणु क्रमांक कैसे निकालते हैं और इसमें से जो हमारा एलिमेंट्स होता है उसका प्रतिशत कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो आज बस इतना पढ़ लीजिए और कल मैं इसकी एक अलग से क्लास ले आऊँगी। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है Na2CO3 का सामान्य नाम क्या है। तो सोडा एस है, बेकिंग सोडा है, आम नमक है या ईट है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है। जो हमारा सोडा एस होता है या जो हमारा धोने का सोडा होता है तो उसका फॉर्मूला Na2CO3 होता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। बेकिंग सोडा का क्या होता है, तो बेकिंग सोडा का जो फार्मूला होता है वह होता है NaHCO3। ठीक है। और आम नमक का तो आपको पता ही है कि NaCl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जो हमारा बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा का मैंने अभी बताया आपको कि क्या होता है फॉर्मूला, NaHCO3 होता है। दोस्तों ये फॉर्मूले आपको रट लेना है। ठीक है। केमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डी ग्रुप में बनते हैं तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ और जो हमारे ऑप्शन में दिए गए हैं मैं एक्स्ट्रा चीज़ों भी आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। ठीक है। ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से कुछ लेकर जा सकें। तो हमारा धोवन सोडा हो जाता है Na2CO3 × 10H2O। ठीक है। और नमक तो आपको पता ही NaCl होता है। ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट भी आपको ध्यान रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है किसी पदार्थ के परमाणु की संख्या को क्या कहते हैं। तो ओबियस सी बात है, परमाणु की संख्या को क्या कहेंगे, परमाणु क्रमांक कहेंगे। ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ठीक है। जो परमाणु क्रमांक होता है वह हमारे परमाणुओं की संख्या होती हैं। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा NaCl को पानी में घोलने पर क्या बनता है। ठीक है। अगर हम NaCl को पानी में घोलेंगे तो हमारा क्या बनेगा, तो ये जो हमारा आयन है ये हमारा आयन बाहर निकल जाएगा पानी में घोलने से। ठीक है। पानी में घोलने से दोनों आयन अलग हो जाते हैं हमारे। ठीक है। तो ये हमारा बन जाता है Na+ और Cl नेगेटिव। ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है CaCO3 को गर्म करने पर क्या बनता है। अगर हम CaCO3 को अगर हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है। ये बनेगा हमारा CaO + CO2।
ये गर्म करने पर बनेगा। तो ये क्योंकि ये दोनों अलग हो जाएंगे गर्म करने पर, ठीक है। ये जो है हमारा CaCO जो 3 है, जब हम इसको हीट में गर्म करेंगे यहाँ पे तो ये अलग हो जाएगा, CaO अलग हो जाएगा और H2 ये हमारा CO2 अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर, ठीक है। A बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है NaHCO3 का जो सामान्य नाम होता है तो क्या होता है। तो मैंने आपको ऑप्शन में इसको पहले ही बता दिया है कि क्या होता है। तो बेकिंग सोडा, सोडा एस, आम नमक या पोटाश होता है। इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारा बेकिंग सोडा होता है वह NaHCO3 होता है। तो इसका ऑप्शन A बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है Fe+O2 मिलकर के क्या बनता है। जब Fe की क्रिया, लोहा की क्रिया जब ऑक्सीजन से होती है तो क्या बन जाता है। तो यह Fe2O3 बन जाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन A बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। Fe2O3 बन जाता है यहाँ से ये। इसका ऑप्शन A बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है जो Fe है वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है। तो जो हमारी Fe है यह ऑक्सीजन की अभिक्रिया करके ये हमारी तीनों पॉइंट बनाती है। Fe2O3 भी बन जाता है, FeO भी बन जाता है और Fe3O4 भी बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर D इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये तीनों क्रियाएं संभव हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन D बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है जलवाष्प का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जो जलवाष्प होता है, जल होता है, पानी होता है हमारा, तो पानी का रासायनिक सूत्र तो आपको पता ही है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे घुमाकर बनता है, जबकि पता है आपको कि जल का सूत्र क्या होता है। यहाँ पे पूछ देगा जलवाष्प का सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जलवाष्प यानी जल का ही सूत्र यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन A बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और बाकी तो आपको पता ही है कि ये ऑक्सीजन है, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 25 है हमारा और आज का लास्ट क्वेश्चन है Na+H2O अभिक्रिया करके क्या बनता है, ठीक है। तो ये हमारा NaOH अलग से निकाल आएगा, यहाँ से अलग हो जाएगा और हमारा हाइड्रोजन गैस अलग से निकल जाएगी। तो ये हमारा दोनों अभिक्रिया करके बना लेता है, ठीक है, NaOH प्लस हाइड्रोजन। तो देखते हैं ये कहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन A बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और कल हम लेकर आते हैं जो हमारे परमाणु क्रमांक है वह कैसे निकाला जाता है। मैं आपको रफ कॉपी के माध्यम से बताऊंगी कि हम परमाणु क्रमांक किसी भी चीज़ का हम परमाणु क्रमांक कैसे निकालते हैं, और उसमें से जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उस एलिमेंट्स का प्रतिशत कैसे निकालते हैं हम, ठीक है। तो बस आज के लिए अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।